हाँ तो नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में बताने वाले हैं कि ना क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 में जो होने वाला है 28 में है ना 28 जून को। ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए है ना। इतिहास का आपको विषय आर्ट्स का है ना, आर्ट्स का है। और विषय कोड आपका है ना 321 रहेगा आप विषय कोड। और ये जो है ना क्लास 12 के लिए त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कल के लिए। तो आप है ना इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 25 के लिए भी। तो ये सभी प्रश्न आपको जरूर याद करना है, ठीक है ना। आइए जो है ना, ये जो यूट्यूब चैनल है आपका है ना, डीवीसी एजुकेशन क्लासेस चैनल है, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल है ना। चैनल पर सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर तीर का चिन्ह है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद है ना ऑल को आप दबा लीजिएगा, ठीक है ना। ऑल को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप है ना इस वीडियो पर आए तो यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल सके। और यदि आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसा ही है ना कॉर्नर में ऐसा इंटरफेस देखेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर ऑल को दबा लेना है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा है ना 2025। आपका पहला क्वेश्चन आपको है ना, पहला क्वेश्चन आप पूछा गया है, आपको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है है ना किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला? किस सिंधु स्थल से है ना स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको बंदर है ना, आपको याद रखना है ना, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, है ना। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है? तो पशुपति देव है ना, पशुपति महादेव। ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखलदास बनर्जी किया था। ऑप्शन का बी हो जाएगा रखलदास बनर्जी। किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल का परिणाम मिले? तो किस स्थल से शतरंज की खेल के तरह के परिणाम मिले हैं? तो याद रखना है ना, आपको याद रखना 5 नंबर का कालीबंगा। ऑप्शन कभी हो जाएगा कालीबंगा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है मौर्य है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो राजा था आपको याद रखना है, मौर्य वंश का अंतिम राजा है ना, मौर्य वंश का अंतिम राजा आपको याद रखना है जो शतरंज का खेल है वो लोथल से मिला है। ऑप्शन का डी हो जाएगा 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। शतरंज का खेल है वो आपका है ना लोथल से मिला है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का बृहदर्थ। ऑप्शन का डी हो जाएगा बृहदर्थ। अगला क्वेश्चन है अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया था? तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया था? तो आपको याद रखना है सिंघल द्वीप। ऑप्शन का डी हो जाएगा सिंघल द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट पटना का वासी था। ऑप्शन का डी हो जाएगा आर्यभट्ट पटना का वासी था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो भारतीय काल कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो आपको 9 नंबर का आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन का भी हो जाएगा गुप्त काल। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय है ना, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासन से की जाती है? तो यूरोपीय है ना, किस यूरोपीय के? तो आपको याद रखना है नेपोलियन के यूरोपीय के। ऑप्शन भी हो जाएगा। अर्जुन किसके शासक थे? तो अर्जुन जो है किसके शिष्य थे? शिष्य थे। तो आपको याद रखना है अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य। ऑप्शन सी हो जाएगा द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार के विवाह है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ कुंती थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा कर्ण की माँ कुंती थी। रामायण की रचना किसने की? तो रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि रामायण के रचनाकार। ऑप्शन इसका है ना, ये हो जाएगा रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। आर्यों का सबसे पुराना पशु कौन सा था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो गाय। ऑप्शन क्या ये हो जाएगा गाय था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग मतलब घर के त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो घर है ना, बुद्ध के घर त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्कर्म। ऑप्शन क्या ये हो जाएगा महाभिष्कर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्म चक्र परिवर्तन क्या है? कर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो 17 नंबर क्वेश्चन है कर्म चक्र का प्रवर्तक प्रथम उपदेश। ऑप्शन क्या भी हो जाएगा प्रथम उपदेश। द्रौपदी
किसकी पत्नी है? तो द्रौपदी किसकी पत्नी है? तो अर्जुन के भी है, भीम के भी है, नकुल के भी है, ये सभी से विवाह है ना विवाह किए थे। ऑप्शन के डी हो जाएगा सभी की पत्नी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में। ऑप्शन का है ना डी हो जाएगा कनिष्क के काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है आईन अकबरी में अकबर के काल में कितने है ना सूबों का वर्णन है? कितने सूबों का वर्णन? तो 12। ऑप्शन का बी हो जाएगा 12 का सूबों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। तो भारत में तंबाकू का पौधा कौन लगाया था? तो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पुर्तगालियों ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक है ना किस धर्म के संबंधित? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तब याद रखना है त्रिपिटक जो है आप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। 22 नंबर का हो जाएगा ना, बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण कौन था? तो याद रखें अकबर का जो संरक्षण था वो तेज का हो जाएगा है ना बेरम खां। ऑप्शन हो जाएगा बेरम खां। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो कौन रहेगा मुगल शासक? कौन था? एक कवि भी था है ना। तो मुगल शासक के साथ साथ वो कवि है, तो कौन था? तो आपको याद रखना है ना, याद रखना है बाबर। ऑप्शन ये हो जाएगा बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन है विजयनगर का है ना महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो याद रखना 25 का है ना 25 का आंसर हो जाएगा महान शासक कौन था? कृष्णवेद। ऑप्शन कृष्ण देव राय। ऑप्शन का भी हो जाएगा कृष्णदेव राय 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विजयनगर तथा है ना विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी रायचूर दोहाव। ठीक है रायचूर है ना रायचूर दोहा दुआबका। ऑप्शन का डी हो जाएगा रायचूर दुआबका। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है अगर सामने 27 नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर दिन ए इलाही किससे संबंधित? दिन ए इलाही किससे संबंधित है? आपको याद रखना है ना 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। वही दिन ए इलाही किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो दिन ए इलाही आपको याद है सी अकबर से संबंधित। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है सिलसिला क्या है? सिलसिला जो आपको क्या है? तो आपको सूफी व्यवस्था। ऑप्शन सी हो जाएगा सूफी व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है ना औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का संबंध जो किस सूफी सिलसिले से था? तो आपको याद रखना है 29 आंसर हो जाएगा आपका हाँ मक्सबंद। ऑप्शन हो जाएगा मक्सबंद डी हो जाएगा एक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना मिर्जा मुकीद्दीन है ना मिर्जा मुकी है ना मुद्दीन औलिया किस है ना औलिया की दरगाह कहाँ है? ठीक है तो आपको याद रखना है दरबार कहाँ है? तो आपको याद रखना है 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका है ना ए दिल्ली में है ना निजामुद्दीन का दरबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अल बरूनी जो है भारत किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी। ऑप्शन का हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था। ऑप्शन का है ना सी हो जाएगा राजदूत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना आपको याद है अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो तेज का हो जाएगा है ना चंद्रबरदाई। ऑप्शन का डी हो जाएगा चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको याद रखना है किसके शासनकाल में है ना भारत आया था? तो बलवन। ऑप्शन इसका है ना ऑप्शन का बी नहीं होगा है ना ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको याद रखना है ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया गया था? श्रेय जो आपको है किसे दिया गया था? आपको याद रखना है 35 है ना 35 का आपका आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई जो बंदोबस्त है कहाँ लागू किया गया था? तो क्या रखना है अस्थाई जो पंजाब में लागू किया गया। ऑप्शन इसका है ना बी हो जाएगा पंजाब में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है संस्थाल विद्रोह कहाँ है ना संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संस्थाल जो विद्रोह इसका नेता जो है कौन था? तब याद रखना है संस्थाल विद्रोह का नेता आपको है ना सिंह एवं कान्हू। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको है ना रियत बारी है ना रियत बारी
रेतबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रेतबारी बंदोबस्त के जनक कौन है? तो आपका सी आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है सी, है ना, मुनरो एवं रीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1857 के गदर को 58 के गदर को किसके, है ना, किसने क्रांति कहा था? किसने क्रांति कहा था? तब याद रखना है 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन जो किसने किया था? तो याद रखना है ना, बेगम बेगम हजरत महल, ऑप्शन क्या, डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आप याद रखें 41 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, मिनटों से, ऑप्शन का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में 1857 का नेता कौन था? तो इनमें से कोई नहीं था, ऑप्शन का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है। विक्टोरिया रटमिनस की किस शैली की, है ना, इमारतें है? तो किस शैली की इमारतें? तो याद रखना है ना, नव गाथिक शैली का, ऑप्शन क्या है ना, बी हो जाएगा, नव गाथिक शैली का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? कलकत्ता जो किस नदी के, है ना, तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली, ऑप्शन का डी हो जाएगा, हुगली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, बम्बई में, अर्थात मुंबई में स्थित है, ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ पर शुरू किया था? किसान आंदोलन पहला पर चंपारण, बिहार के चंपारण जिला में शुरू किया था, ऑप्शन इसका, है ना, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? तो 1915 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शुरू हुआ था, तो ऑप्शन इसका, है ना, ये हो जाएगा 1919 ईस्वी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून। तो ये क्लास 12th के लिए, है ना, क्लास 12th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन कराया है। तो आप ये सभी 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से VPA सब्जेक्ट क्वेश्चन कल क्लास, है ना, कल के एग्जाम में 100% सभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा। और 2025, है ना, तो 26 के बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी ये सभी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को, है ना, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को, है ना, लाइक जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।